हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रहलाद यादव और टारगेट विद प्रहलाद चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछली क्लास में हमने सम विषम संख्या से बहुत अच्छे फैक्ट बताए, बहुत अच्छे क्वेश्चन बताए जो कि एग्ज़ाम के लिहाज से महत्वपूर्ण होते हैं। आज भी आपका सम और विषम संख्या से ही है क्वेश्चन, लेकिन ये भी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ऐसे जो मैं टाइप आज पढ़ाने जा रहा हूँ वो क्वेश्चन एग्ज़ाम में बहुत पूछे जाते हैं और उस क्वेश्चन को लगाने का मैं शॉर्ट मेथड बताऊंगा, जिसको समीकरण बना करके 2-3 मिनट में लगाया जाता है। उसको मैं 2 या 3 सेकंड में लगाना सिखाऊंगा, लेकिन 2-3 मिनट वाले सवाल को 2 या 3 सेकंड में लगाने के लिए आपको कुछ सीखना होगा, कुछ जानना होगा। आइए हम अपना पहले टॉपिक शुरू कर लेते हैं। देखिए, क्वेश्चन को आसान बनाना है तो यहाँ पर आपको एक नोट करके एक लिख लेना है कि समांतर श्रेणी में व्यवस्थित संख्याओं का औसत बीच वाली संख्या होती है। पहले आप नोट हेडिंग डालिए और उसके अंतर्गत लिखिए कि समांतर श्रेणी में व्यवस्थित संख्याओं का औसत बीच वाली संख्या होती है। अब यहाँ पर ये समांतर श्रेणी ये क्या होता है? इसका अर्थ होता है समान अंतर पर व्यवस्थित की गई संख्याएं। जैसे 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है। सब क्या है कि मतलब है 2 और 4 में 2 का अंतर है, 4 6 में 2 का अंतर है, 6 8 में 2 का अंतर है। सब जगह यहाँ पर 2 का अंतर है। तो सभी जगह जब अंतर समान दिख रहा है तो ये समांतर श्रेणी में है, और ये सभी सम संख्याएं हैं तो ये सम संख्याओं की समांतर श्रेणी है। वैसे ही हम नीचे देखें तो ये विषम संख्याओं की समांतर श्रेणी है ना। और ये 7 का टेबल पढ़ें, 7 एकन्नम 7, 7 दूना 14, 7 त्रिक 21, यानी 7 के जो गुणज हैं उनकी ये समांतर श्रेणी है। और ये तो प्राकृतिक संख्या की शुरुआत 1 से होती है, 1 से आगे बढ़ते जाएं 1 2 3 4, यानी ये प्राकृतिक संख्याओं की श्रेणी है। देखिए यहाँ पर अंतर सब जगह 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है। अब जब 7 का टेबल था तो सभी जगह अंतर कितना रहेगा? 7 रहेगा, लेकिन सब जगह तो अंतर वही है ना, 7 है। सब जगह अंतर यहाँ पर कितना है? 1 ही है। यहाँ पर भी सब जगह अंतर कितना रहेगा? 2 ही रहेगा। तो ये होता है क्या? समांतर श्रेणी। और समांतर श्रेणी में व्यवस्थित जब संख्याएं होती हैं तो उनका औसत जो होता है वो बीच वाली संख्या होती है। अब औसत हम समझ लें, औसत क्या होता है? औसत दोस्तों होता है संख्याओं का योगफल में हम संख्याओं की संख्या से भाग दें। औसत क्या होता है? यानी पदों का योग में हम पद संख्या से भाग दे दें। यानी यहाँ पर 1 2 3 4 5 पद कितने हैं? 1 2 3 4 5 हैं। अब पाँचों को जोड़ लें तो पाँचों को जोड़ेंगे 2 4 6 6 12 12 8 20 20 10 30 हुआ। और 30 में हम कितने से भाग दे दें? 1 2 3 4 5 पद है। तो देखिए ये पदों का योग है, ये पद की संख्या है। पदों का योगफल, टोटल योगफल कितना हुआ? 30। पदों की संख्या 1 2 3 4 5 से भाग दे दिया। अब 6 आ गया औसत। अब देखिए 6 कहाँ है? बीच वाली संख्या है ना, तो समांतर श्रेणी है, ये समांतर श्रेणी में है और इसमें बीच वाली संख्या क्या बनेगी? औसत बनेगी। वैसे ही ये समांतर श्रेणी है तो ये बीच वाली संख्या क्या बन जाएगी? औसत बन जाएगी। ये समांतर श्रेणी है तो ये बीच वाली संख्या औसत बन जाएगी। ये समांतर श्रेणी है तो यहाँ पर बीच वाली संख्या ये बन जाएगी। अब यहीं पर थोड़ा सा हम ये देखें, अगर इन दोनों को मिटा दें, इन दोनों को हम मिटा दें तो हमारा समांतर श्रेणी जो बन रहा है, देखिए 3 संख्याओं की समांतर श्रेणी है तो औसत कितना बनेगा? 4, इसमें 5, इसमें 14, इसमें 2 बनेगा, है ना। वैसे ही यहाँ पर 8 था, यहाँ पर यहाँ 7 9 और यहाँ 21 28 और ये 4। इस तरह से हो तो 2 संख्याएं इधर हो गई, 2 संख्याएं इधर हो गई। अब औसत क्या बनेगा?
क्योंकि समांतर श्रेणी है। समांतर श्रेणी में जब चार संख्या है तो बीच में यहाँ पर देखिए 4 और 6 के बीच में एक अंक यहाँ पर है जो कि विषम है 5 है, तो इनका औसत कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। जब संख्याएं सम है, जैसे 4 संख्या है तो 2 ठू इधर हो जाएगी, 2 ठू इधर हो जाएगी, बीच में क्या हो जाएगा? बीच में यहाँ वाली वैल्यू कितनी होगी? ये 4 है, ये 6 है, दोनों के बीच में क्या रहेगा? 5 रहेगा। तो औसत निकालेंगे इनका, तो ये समांतर श्रेणी है, तो समांतर श्रेणी में जो औसत होता है वो बीच वाली संख्या होती है, तो बीच वाली संख्या यहाँ पर यही औसत होगा, और ये वाली वैल्यू क्या होगी? 5 होगी। ये वाली वैल्यू कितनी होगी? 5। वैसे ही 3 और ये 3 और 5 इधर हो जाएंगे, औसत निकालना है। तो मध्य में क्या आएगा? ये 5 है, ये 7 है, यहाँ पर कितना आएगा? 5 और 7 के बीच में कौन सी संख्या है? 6 है, तो औसत इनका कितना आएगा? 6 आएगा। और ये दोनों इधर हो जाएं और दोनों ये इधर हो जाएं तो इसका औसत कितना आएगा? देखिए ये 7 का टेबल है ना, इन दोनों के बीच में कितने का अंतर है? 7 का अंतर है, तो ठीक बीचों बीच से कितना अंतर रहेगा? 3.5 का अंतर रहेगा। तो 14 में 3.5 जोड़ दो, या 21 से 3.5 घटा लो। 14 से 3.5 जोड़ दिया तो 14 3 17, 17.5 है ना, 17.5। तो ठीक वैसे ही कहने का मतलब है कि इतनी बात समझ गए होंगे कि समांतर श्रेणी में व्यवस्थित संख्याओं का औसत बीच वाली संख्या होती है। इस चीज़ को भी समझ गए होंगे कि समांतर श्रेणी क्या होती है, औसत क्या होता है ना। अब इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन हैं, आइए उन क्वेश्चन को लगाते हैं। हमारी बहुत सारी समस्याएं सुलझ जाएंगी। साथ ही साथ इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं वो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, उनको भी हम देख लेंगे। और इतना सीख लेने से वो क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा? शॉर्टकट हो जाएगा। आइए देखते हैं। जैसे हमसे ये कहा जाए 3 क्रमागत सम संख्याओं का योगफल 72 है ना। ये जो अभी मैंने समझाया सिखाया, वो क्यों समझाया सिखाया उसको जान लीजिए। यहाँ पर देखिए, उसको मैंने इसलिए समझाया है ताकि आप क्वेश्चन को आसान ढंग से लगा सको। कौन से क्वेश्चन को अब बताने जा रहा हूँ, है ना। यहाँ पर एक क्वेश्चन ऐसे कह दिया जाए, 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग, 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग, सम संख्याओं का योगफल, सम संख्याओं का योगफल। एक क्वेश्चन लिखूंगा, योगफल 72 है, तो सबसे बड़ी सम संख्या कौन सी है? तो सबसे बड़ी सम संख्या कौन सी है? अब देखिए दोस्तों, ये जो क्वेश्चन इस टाइप का होता है ना, इसमें 3 ठू क्रमागत सम संख्याएं, जब क्रमागत हैं, तीनों क्रमागत हैं, सम संख्याएं हैं, तो सम संख्याएं 2-2 के अंतर पर होती हैं, यानी तीनों समांतर श्रेणी का निर्माण कर रही होंगी। और जब तीनों समांतर श्रेणी का निर्माण कर रही हैं तो समांतर श्रेणी में व्यवस्थित संख्याओं का समांतर श्रेणी में व्यवस्थित संख्याओं का जो औसत होता है वो बीच वाली संख्या होती है। तो औसत कैसे निकालेंगे? योगफल में पद संख्या, यानी 3 ठू संख्याएं हैं, 3 से भाग दे देंगे। तो देखिए, संख्याओं का योगफल बताया था 72, पदों का योग कितना, पदों की संख्या यानी कितनी संख्याएं हैं? 3 संख्याएं। 3 से जब भाग दे देंगे तो जो तीनों संख्याएं होंगी ना, तीनों संख्याएं ना, तीनों क्रमागत, तो 3 से भाग दे देंगे योगफल। तो योग में पद संख्या से भाग देने पर औसत मिलता है, और वो औसत किसका होता है? बीच वाली संख्या ही होती है। 3 से डिवाइड कर दीजिए, 3 दूना 6, 3 चौके 12, यानी 24। ये बीच वाली संख्या क्या हो जाएगी? 24। यहीं से 2 ठू आगे बढ़ जाएंगे, 26 अगली सम संख्या हो जाएगी। 2 ठू पीछे घट जाएंगे तो 24 से 2 पीछे आ गए तो 22 हमारी क्या हो गई? पहली सम संख्या हो गई। देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन को हम ऐसे ही सॉल्व करके लगा सकते हैं। अब यहीं पर हमसे ये कह दिया जाए, विषम संख्या को लेकर कह दिया जाए, 3 क्रमागत विषम 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग
135 है। तो सबसे बड़ी सम संख्या कौन सी है? यानी यहाँ पर सबसे बड़ी नहीं, तीनों सम संख्याएं है ना। तो तीनों विषम संख्याएं विषम संख्या कौन सी है? अब देखिए 3 क्रमागत विषम संख्याएं हैं, यानी लगातार तीनों विषम संख्याएं हैं। उन लगातार तीनों विषम संख्याओं का योगफल 135 दिया है। तो जाहिर सी बात है तीनों लगातार हैं, यानी वो समांतर श्रेणी में होंगी। जब वो समांतर श्रेणी में होंगी तो उसमें 3 से भाग दे दीजिए। तो जो तीनों संख्याएं होंगी ना, उन तीनों में जो मध्य वाली संख्या होगी वो आ जाएगी। 3 चौके 12 हो गया, एक बच्चा हो जाएगा 15, 3 पच्चे 15, यानी तीनों में मध्य वाली संख्या 45 हो जाएगी। यहीं से 2 कम हो गया 43, यहीं से 2 ज़्यादा हो गया 47। ये आपका तीनों जो विषम संख्याएं हैं वो मिल गई। अब यहीं से आपसे ऐसे कह दिया जाए 5 क्रमागत सम संख्या, 5 क्रमागत सम संख्याओं का योगफल 320 है। तो 320 है तो तीनों सम संख्या कौन सी हैं? यानी तीनों सम संख्याएं कौन सी हैं ऐसा कहा जाए तो 5 है तो 5 से भाग दीजिए। जब 5 से भाग देंगे तो देखिए इसको डिवाइड कर दें ऐसे, 5 छक 30, जैसे 5 संख्याएं 1 2 3 4 5 संख्याएं ऐसे आ जाएंगी ना। तो 5 छक 30, देखिए 2 संख्या इधर हो जाएगी, 2 संख्या इधर, बीच वाली संख्या यही होगी। 5 छक 30, बचा कितना 2 20, 5 चौके 20 64 हो गया। यहीं से 2 कम 62, यहीं से 2 और कम 60, और यहाँ से 2 और आगे 66 68, यानी वो पांचों सम संख्याएं कौन सी है? यही 60 62 64 66 68। अब ये ऐसा नहीं है कि मतलब आपको तो हम सब निकालना बता दे रहे हैं, आपसे तो एग्जाम में सबसे बड़ी पूछेगा या सबसे छोटी पूछेगा या मध्य वाली संख्या पूछेगा, या ऐसे ही बच्चे पूछेगा दूसरी बड़ी संख्या। तो दूसरी बड़ी संख्या आपकी 66 होगी, सबसे बड़ी सम संख्या 68 होगी, है ना। या सबसे छोटी सम संख्या 60 होगी, है ना। दूसरी छोटी संख्या 62 होगी। ऐसे पूछा जाता है कि दूसरी उन पांचों में दूसरी बड़ी संख्या बताओ, तो दूसरी बड़ी ये हो गई। सबसे बड़ी बताओ, सबसे बड़ी सम संख्या ये हो गई। दूसरी छोटी संख्या बताइए, सबसे छोटी ये है, दूसरी सबसे छोटी ये है। तो इस तरह से भी पूछता है। अब यहीं पर ले लें 5 क्रमागत विषम, 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योगफल 155 है। तो तीनों विषम संख्याएं कौन सी हैं? पांचों विषम संख्याएं कौन सी हैं? विषम संख्या कौन सी है? तो अब 5 क्रमागत विषम संख्या है, तो वो पांचों आपकी समांतर श्रेणी में होंगी। 5 से डिवाइड कर दीजिए। 155 में 5 से भाग देंगे तो पांचों संख्याओं में जो मध्य में होगा वही आ जाएगा। 2 इधर 2 इधर, यही आपका क्या है? मध्य में है। 5 3 15, 5 1 9 5। अब 31, ये पांचों विषम है ना। 2 के अंतर पर हमने पिछली क्लास में बताया था, विषम में 2 जोड़ेंगे तब विषम मिल जाएगा। विषम में 2 जोड़ने पर क्या मिलेगा? विषम मिलेगा, है ना। और सम में अगर 2 जोड़ दें तो क्या मिलेगा? तो सम मिलेगा। तो वही कर रहे हैं। विषम संख्याएं 2 के अंतर पर होती हैं। 31 2 33, 33 2 35, 31 से 2 कम 29, 2 से 2 कम 27। ये पांचों आपकी विषम संख्याएं आ गई। अब यहीं पर 4 संख्याओं को लेकर के देख लें। यहीं पर थोड़ा सा 4 संख्याओं को लेकर देखें। जैसे ये कहा जाए कि 4 क्रमागत सम संख्याओं का योग 372 है। यहाँ पर कह दिया जाए 4 क्रमागत सम संख्याओं का योगफल 372 है। तो सबसे बड़ी सम संख्या कौन सी होगी? तो सबसे बड़ी सम संख्या कौन सी होगी? अब दोस्तों
4 ठू क्रमागत सम संख्याओं का योगफल है, तो योगफल में 4 से भाग देंगे, यानी 372 में 4 से भाग देंगे तो जो 4 संख्याएं होंगी उनमें बीच वाली संख्या आएगी। देखिए ये सम दोनों हैं, ये सम दोनों हैं, तो बीच में क्या होगा, यहाँ पर विषम संख्या आएगी, ये वाली वैल्यू आएगी यानी विषम संख्या आएगी, है ना। तो ये देखिए सम है और ये भी क्या है, सम है, तो क्रमागत सम है, तो इन दोनों के बीच में का अंतर कितना होगा, 2 का होगा। लेकिन जब ठीक मध्य में रहेगा तो सम के मध्य में क्या रहता है, विषम संख्याएं रहती हैं। जब इसके बीच में 2 सम संख्याओं के बीच में विषम संख्या रहेगी तो 4 से भाग देने पर यहाँ विषम संख्या आएगी, ये वाली वैल्यू। यहीं से 1 अंक पीछे जाएंगे तो सम मिलेगा, यहीं से 1 अंक आगे जाएंगे तो सम मिलेगा। 4 से डिवाइड कर देते हैं, 4 9 36 और 4 9 36, एक बच गया 12, 4 3 12, यानी यहाँ पर क्या आएगा, 93 आएगा। यहाँ पर क्या आएगा, 93 आएगा। देखिए हमने बताया ना ये वाली वैल्यू आएगी और ये वाली वैल्यू क्या होगी, विषम होगी, तो 93 विषम तो है। अब यहीं से देखिए ये सम दोनों के बीच में जो विषम होता है वही वाली वैल्यू आई है, यानी 93। तो अब इन दोनों के बीच में 2 का अंतर, तो मध्य से अंतर कितने का, 1 का होगा, अतः यहीं से 1 पीछे जाएंगे तो ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी, 92, और यहीं से 1 आगे जाएंगे तो ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी, 94। अब यहीं से आगे सम पर जाना है तो 2 जुड़ करके जाइए, है ना। 94 में 2 आप जुड़ जाओगे, 96 हो जाएगा, यहाँ से 2 और घट जाओगे, 90 हो जाएगा। अब इसमें कहा है सबसे बड़ी सम संख्या, तो सबसे बड़ी सम संख्या 96 हो जाएगी। तो ऐसे ही अब हमसे एग्जाम में ये पूछ ले 4 विषम संख्याओं का योग और दे दे 4 क्रमागत विषम संख्याओं का योगफल। 4 क्रमागत विषम संख्याओं का योगफल 192 है, तो सबसे बड़ी विषम संख्या, तो सबसे बड़ी विषम संख्या कौन सी है। अब देखिए यहाँ पर कहा है ना 4 क्रमागत विषम संख्याओं का योगफल 192, तो चारों क्रमागत विषम संख्याएं होंगी तो वो चारों समांतर श्रेणी में होगा, और जब वो चारों समांतर श्रेणी में होगा तो देखिए ये भी विषम, ये भी विषम, ये भी सब विषम, ये विषम है दोनों, इधर दोनों विषम है, तो दोनों के मध्य में क्या आएगा, यहाँ पर कोई सम संख्या होगी और 4 से भाग देने पर वही सम संख्या मिलेगी क्योंकि ये 4 क्रमागत विषम संख्याओं का योग है ना, तो 4 से हम भाग दे दें। देखिए ये विषम है, ये भी विषम संख्या, ये भी विषम संख्या, ये भी विषम संख्या, तो विषम से विषम यानी विषम के 2 क्रमागत विषम संख्याओं के बीच में एक सम संख्या होती है। 4 से डिवाइड करेंगे, 4 चौके 16, यहाँ 4 चौके 16 बचा कितना, 32, 3 बचा 32 हो जाएगा, 4 अट्ठे 32, तो यहाँ पर क्या रहेगा, 48 रहेगा। तो ये तो आपकी कोई सम संख्या रहेगी और इसके पीछे 1 जाएंगे तो विषम, इसके आगे 1 जाएंगे तो विषम, तो यहीं से 1 पीछे हो जाइए तो कितना हो जाएगा, 48 से 1 कम हो जाइए तो 47, और 48 से 1 आगे बढ़ जाइए तो कितना हो जाएगा, 48 से 1 आगे बढ़ जाएंगे 49, क्योंकि ये जो योगफल है वो विषम संख्याओं का है, तो यहाँ इन चारों जगहों पर विषम संख्याएं रहेंगी ना, और इनके मध्य में जो आएगा वो सम संख्या आएगा। 49 हो गया, 2 और जोड़ दें 51, यहीं से 2 और कम हो जाए तो कितना हो जाएगा, 45। तो इस तरह से सबसे बड़ी विषम संख्या आपकी कितनी आ गई, 45। अगर सबसे छोटा पूछता, सबसे बड़ी विषम संख्या आ गई 51, और सबसे छोटी विषम संख्या पूछता तो आता कितना, 45। दूसरी छोटी विषम संख्या पूछता तो 47 आता, अगर दूसरी बड़ी संख्या पूछता तो 49 आता। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को लगाएं तो बहुत ही आसान ढंग से इसको कवर किया जा सकता है। आशा करता हूं कि आप लोगों को हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों अगर आप लोगों को हमारा पढ़ाया हुआ कंटेंट समझ में आता है, पसंद आता है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए।